हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट बेंच जजमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच ने अपना वर्डिक्ट दिया है उसके मुताबिक सबसे बड़ी जो बात कही गई है कि ये ज़रूरी नहीं है। नंबर एक तो 1967 का जो अजीज़ बादशाह का केस था उसे जिसमें ये कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि ये बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ है। तो इस चीज़ को उन्होंने निगेट कर दिया कि ये गलत है। चूँकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, वो सब आइदर बाय द एक्ट ऑफ असेंबली और बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही बन सकती हैं। तो मेरी नहीं समझ में आता कि 2005 में 1967 में वो जजमेंट किस पे बेसिस पाया। तो इस जजमेंट में सबसे बड़ी बात यही कही गई कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट अगर वो पार्लियामेंट के एक्ट से भी हुआ तब भी वो माइनॉरिटी माना जाएगा, हो सकता है, प्रोवाइडेड वो सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करता हो। दैट मीन्स ये प्रूव करना होगा कि ये इट इज एस्टेब्लिश बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम्स और सिख्स और क्रिश्चियन जो भी है, एंड इट इज आल्सो एडमिनिस्ट्रेड बाय देम। तो जब ये 1920 एक्ट पास हुआ उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये था कि द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी वाज यूनिवर्सिटी कोर्ट, और ये कंडीशन थी कि यूनिवर्सिटी कोर्ट में कोई भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता और वाइस चांसलर भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। और ये सभी को मालूम है, जो बार बार रिपीट कर किया जा चुका, बहुत बार मैंने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कंडीशन लगाई थी कि 30 लाख रुपया जमा करिए, वो भी कर दिया गया था। खैर, एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं। इस जजमेंट को खूब सेलिब्रेट किया गया है, ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा भी किया गया है कि भाई, और खुशी भी मनाई गई है। दोनों बात है कि हमने केस जीत लिया, और उसका काउंटर भी हो रहा है, तरह तरह की बातें। ख़ास तौर से अलीगढ़ में कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हमें दबाव बनाना है कि रिजर्वेशन SC ST का और OBC का यूनिवर्सिटी में हो। तो उस बारे में तो सीधी सी बात है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में किसी का रिजर्वेशन एक्सेप्ट मुस्लिम्स हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो हम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खुश हैं, ये जायज़ है, और आगे क्या हो सकता है? देखिए, इस बारे में ये है, नंबर एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजेस बेंच थी, उन्होंने ये मामला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी है या नहीं, वो 3 जजेस बेंच के ऊपर छोड़ दिया है। और अगर ये कुछ लोग कहते हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, लिहाजा ये जजमेंट दे ही नहीं सकती, नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। 1967 में भी 5 जजेस बेंच थी जिसने ये जजमेंट दिया था कि इट इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। तो ये 7 जजेस बेंच भी अगर चाहती तो ये जजमेंट दे सकती थी कि इट इज़ ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। चूँकि जो सब सुनवाई हुई उसमें ये सभी आर्गूमेंट रखे, इसी वजह से इन्होंने 1967 का जो जजमेंट था उसे नल एंड वॉइड किया। और उसके बाद जो हाई कोर्ट का वो सब था कि 1981 एक्ट जो है वो वैलिड नहीं बिकॉज ऑफ दैट 1967 एट्सेट्रा, वो सब नल एंड वॉइड हो गया। तो मीनिंग देयर बाई, अब जो नंबर एक तो स्टेटस को वो है कि जो यूनिवर्सिटी जो गवर्न होगी वो 1981 के एक्ट से होगी। अब चलिए, नहीं दिया 7 जजेस बेंच ने, तो अब ये किस्सा 3 जजेस बेंच के ऊपर है कि अगर जो क्राइटेरिया 7 जजेस बेंच ने बनाया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के लिए
कि अगर वो फुलफ़िल करती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो ये 3 जजेस बेंच कहेगी कि माइनॉरिटी है, और अगर नहीं कहेगी, नहीं समझेगी फुलफ़िल करते तो कहेगी नहीं है। लिहाजा देखिए इस वक्त 2 सिचुएशन है। एक तो 7 जजेस बेंच में भी 3:3 है, 7 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस थे। तो ये कहिए कि 3 फेवर में थे और 3 उनमें एक था खिलाफ तो माइनॉरिटी के, लेकिन 2 जो हैं वो भी ये नहीं उन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। तो ये कहिए 3 इधर थे, 3 उधर थे। और जो चीफ जस्टिस साहब थे उनका वोट, कास्टिंग वोट होता है, वो उन्होंने दिया और उस तरह से 4:3 हो गया। तो अगर रिव्यू पटिशन में जाते हैं जो अगेंस्ट हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी करैक्टर के, तो वो रिव्यू में भी कुछ परेशानी वाली बात आ सकती है। दूसरी बात, जैसे ये समझिए कि 1967 से आज तक 33 साल वो हो गए, 24 साल ही हो गए कि जजमेंट नहीं आया, कोर्ट्स में बातें चलती रही। तो ये 3 जजेस बेंच कोई ज़रूरी नहीं कि 1 साल में जजमेंट दे दें, 10 साल में दे दें, 20 साल में, इट में गो इंडेफिनेटली। आप कुछ नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। वो चाहती है कि जल्दी जजमेंट आए तो जल्दी आ जाएगा, नहीं चाहेगी तो नहीं आएगा। आप कुछ नहीं कर सकते और ये भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जजमेंट आपके फेवर में, यानी AMU के माइनॉरिटी करैक्टर के फेवर में आएगा। चूँकि उसूलन तो ये जो 7 जजेस बेंच ने कहा ये ऑलरेडी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और 1981 के एक्ट के मुताबिक भी है। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से जजमेंट भी आते हैं, कभी इधर कभी उधर। बाबरी मस्जिद के केस में क्या हुआ, आखिर तक कहते रहे कि इसमें मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई, और जो उसे तोड़ा गया उसे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट भी कहा, सब कुछ कहा। लेकिन फाइनल क्या हुआ वो सबके सामने। उसी तरह से देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन अजीब व गरीब होते हैं, वो जजमेंट नहीं होते, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। उन्होंने कहा कि बेल इज ए राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन, और ये कह करके कुछ लोगों को ज़मानत दे दी जिन्हें देनी चाहिए भी थी, पहले ही देनी थी। ये बात भी बहुत लेट यूज़ कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो खालिद हैं, JNU के स्टूडेंट हैं, कुछ जामिया के हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा कि बेल इज राइट। उनकी ट्रायल भी शुरू नहीं हो रही और 5-5, 6-6 साल से वो जेल में है। इसलिए आप बहुत खुश ना हों, कुछ नहीं कह सकते। इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट अगर रीजनेबल है और जस्टिस देना चाहती है तो इट इज़ क्लियर कि AMU इज ए माइनॉरिटी एक्ट। लेकिन आज की सिचुएशन में आइए, जब 1967 के जजमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया और उसी के साथ साथ 2005 में जो हाई कोर्ट का जजमेंट था बेस्ड ऑन दैट 5 जजेस बेंच, वो नल एंड वॉइड हो गया। तो फिर क्या हुआ? फिर तो ना, इसका मतलब ये है कि 1981 का जो एक्ट है वो वैलिड है। और जब 1981 का एक्ट वैलिड है, वो क्लियर कट कहता है दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर देयर एजुकेशनल कल्चरल एडवांसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है, आज की तारीख में वी आर ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। हाँ, 3 जजेस बेंच का जब जजमेंट जो भी आएगा ये चैलेंज माना जाएगा कि उसमें चैलेंज है, वो जो आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा। अब सवाल आता है आगे कि 1981 के एक्ट के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये क्यों नहीं किया जो उन्हें 2004 में करना पड़ा नसीम साहब के टाइम पर, कि वो 50% रिजर्वेशन करते मुस्लिम्स का
इन द लाइट ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस। और अगर कोई ऐतराज़ हो जाए 2005 में हाई कोर्ट में आकर के नल एंड वॉइड किया जाता है उस एक्ट को, तो वो तभी के 81, 82, 83, 84 उधर हो जाता, और उसके बाद शायद कुछ रेमेडियल एक्शंस लिए जाते हैं, या तो कांग्रेस पार्लियामेंट में जाती, 2/3 मेजोरिटी से कराती, ये जो भी होता, लेकिन हमने नहीं किया। इसमें जिम्मेदारी किसी हुकूमत की नहीं, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है। बल्कि बीजेपी ने तो उस वक्त जब ये 1981 का एक्ट पास हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब बोले, और उस वक्त वाजपेयी जी बोले, और जेठमलानी जी बोले, उन सब का ये कहना था कि इसमें और ज़्यादा मराद देनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अलॉन्ग विद माइनॉरिटी करेक्टर। नोबडी मेड एनी डिसेंट, एक तरफा यूनानिमसली ये एक्ट 1981 का पास हुआ था। तो बहरहाल हमने फिर क्यों कोताही की, क्यों नहीं रिजर्वेशन किया, ये थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है जो मैं समझता हूँ और जो सही भी है, कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो एसोसिएटेड है नॉर्थ इंडिया के लोग, या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, या यहाँ के टीचर्स, ये एमयू फ्रेटर्निटी, वो कभी इंटरेस्टेड इसमें ये थी ही नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए काम करे, बल्कि मुसलमानों के नाम पर उनका अपना काम करे। उसकी मैं एग्जाम्पल दूँगा। 2004 में भी मजबूरन, जिस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी, यह आया कि आपके यहाँ जो रिजर्व सीट्स हैं उन्हें छोड़ करके बाकी जो सीट्स हैं उनमें 50% आप एडमिशन करिए, 50 हम करेंगे। ये आया था MSMD के लिए। तो उस वक्त ये सोचा गया कि हमारी तो 1% भी रिजर्व नहीं मुसलमानों के लिए, बीइंग अ माइनॉरिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की राय ली नसीम साहब ने, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जैसे मैंने कहा कि मैं भी उस वक्त मेंबर था, वहाँ लाया गया और ये पास किया गया, और 50% रिजर्वेशन कर दिया MSMD। फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि जब इसमें कर दिया तो और भी जगह भी करिए। देन MBBS में भी कर दिया 50%। अब आइए आगे। इस रिजर्वेशन के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर लोग इस इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ थे। क्यों थे? चूँकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। वो फ्री हैंड इन द नेम ऑफ, जो मैंने कहा, मुस्लिम्स के सिर्फ और सिर्फ अपना भला कर रहे थे। उसके एग्जाम्पल देता हूँ। जब 2004 में एडमिशन MBBS में कितने होने थे? 130। उस 130 में जब टेस्ट हो गया एंट्रेंस, तो 65 तो मुस्लिम्स की मेरिट बन गई, उसमें से ले लिए गए, और 65 जनरल कैटेगरी से ले लिए गए। आपको तौज्जुब होगा, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, आई थिंक सम ऑफ यू माइट बी नोइंग, कि वो जो 65 अमंग मुस्लिम्स लिए गए, 50%, 65 कैंडिडेट्स, उनमें एक भी बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पास आउट नहीं था। सारे बाहर के थे। मुसलमान तो थे सब, लेकिन चूँकि सिर्फ मुसलमानों की लिस्ट बनी, तो उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इट इज ऑन रिकॉर्ड, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे फांसी दीजिए, आप चेक कर लीजिए। एक भी लड़के का जो इंटरनल हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पास आउट हो, 12th या BSc फर्स्ट ईयर या BSc सेकेंड ईयर, उसका एडमिशन नहीं हुआ। मैंने उस वक्त एकेडमिक काउंसिल में कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि बाहर का जो बॉटम का बच्चा मुसलमान था, वो यूनिवर्सिटी के जो टॉपर स्टूडेंट्स है, टॉप वाला है, उससे भी बेहतर है। और एक और फॉर योर इंफॉर्मेशन, हर साल 10 या 12 यूनिवर्सिटी के स्टाफ, मैं भी स्टाफ था, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ मैं उनसे अलग हूँ, कि बच्चों के एडमिशन MBBS में होते थे, लेकिन उन 65 में एक भी स्टाफ का बच्चा भी नहीं आया और इंटरनल बच्चा भी कोई नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो कुछ था।
और इसीलिए मैं यहाँ बात लाऊंगा, हमारे प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो 8 अप्रैल 2005 में रजिस्ट्रार हुए, और मैंने पहले वीडियो में कुछ मुझसे गलती हुई, गलत कोट कर दिया। जिस वक्त ये रिजर्वेशन की बात हुई उस वक्त वो रजिस्ट्रार नहीं थे और ना उनका कोई रोल था इस रिजर्वेशन करने में। तो आई रिग्रेट माई मिस्टेक, जो उसमें मैंने कहा। नो डाउट उसके बाद जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो फैज़ान मुस्तफ़ा बीइंग लॉयल रजिस्ट्रार एंड लॉयल टू द यूनिवर्सिटी, उन्होंने दिलो जान से इस केस को लड़ा। लेकिन लोगों ने उनके ऊपर लाछन लगाए कि साहब उन्होंने रिजर्वेशन करके यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। हालांकि वो ही वाज नॉट ए पार्ट, अगेन आई विल से आई वाज द पार्ट। और ये काम वो किया 2004 में नसीम साहब ने, जो 1981 के 2-4 साल के अंदर हो जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि हमारी नीयतें ख़राब हैं, वी आर इन्वॉल्व इन करप्शन, आई से हियर पब्लिकली, ऑल टाइप ऑफ करप्शन आर गोइंग ऑन, स्पेशली इन एडमिशंस। ये बताइए जब 65 में एक भी मुसलमान नहीं आया एमयू का, एक भी बच्चा किसी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ का नहीं है, एम्प्लॉइज का, उसके बाद तो आ रहे। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं तो है। तो मैं अगेन कहूँगा, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से मैं माफ़ी चाहूँगा कि गलती से मैं उनका नाम बोल दिया था पिछले उसमें कि उनके टाइम में हुआ, बट ही वन नॉट रजिस्ट्रार। उन्होंने 8 अप्रैल 1965 में 2005 में एज ए रजिस्ट्रार ज्वाइन किया था। जब उसके बाद केस लड़ने में सर्टेनली उन्होंने केस लड़ा, बड़े दिलो जान से लड़ा, बड़ी मेहनत की और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया स्टेटस को के लिए, और वो आज तक स्टेटस को चल रहा है। तो अब सवाल इस बात का है कि जो हम बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं और जाना क्या क्या खेल खेल रहे हैं और खुश हैं कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। पहली बात तो ये कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाइए, कोर्ट में लाइए। एट प्रेजेंट इट इज़ ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन 1981 एक्ट। तो आप दोबारा 50% मुस्लिम्स का रिजर्वेशन करें, बट आई नो इट विल नॉट बी डन। आई नो इट विल नॉट बी डन, क्योंकि हुकूमत की नज़रें भी देखनी है और लोगों का इंटरेस्ट भी देख रहे हैं हम, माशाल्लाह कम्युनिटी का, ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ चारों तरफ अलीगढ़ में बोलबाला, ये अब नेशनल करैक्टर तो इसका रहा ही नहीं है। ऑल इंडिया करैक्टर जो सेंट्रल करैक्टर होना चाहिए कि हर जगह के बच्चे हैं, वो तो है ही नहीं। अब तो मेनली यूपी एंड बिहार, इसके अलावा कोई नहीं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंस थी, इंजीनियरिंग में बीटेक में तकरीबन 40 से 45 हज़ार बच्चे बैठते थे एंट्रेंस टेस्ट में। इससे अंदाज़ा लगे क्या इम्पोर्टेंस थी एमयू की। आज की डेट में 5 और 6 हज़ार बच्चे बैठे हैं एंट्रेंस टेस्ट में। नो यू कैन वेरी वेल इमेजिन। लेकिन तो अगर हम इतने ही हमदर्द हैं कौम के, मिल्लत के, तो आप एक्सेप्टिंग दैट 19 टुडे एज ऑफ टुडे हम 1981 के एक्ट से गवर्न हो रहे हैं और उसके बेसिस पर हम माइनॉरिटी स्टेटस हमारा है, जो कि चैलेंज है इन 3 जजेस बेंच दैट विल डिसाइड फाइनली कि है ये। लेकिन वो डिस्प्यूटेड हो सकता है, वहाँ कोर्ट में केस चल रहा। लेकिन आपका जो काम है इस वक्त, वो ना तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। जब 1967 का और 2005 का हाई कोर्ट का जजमेंट
नल एंड वाइड हो गया तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो वी आर ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट एंड लेट देम डेयर टू इम्प्लीमेंट 50% रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। तो यही मुझे आप सबसे कहना है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खुश ना हों, सेलिब्रेट ना करें और बहुत चुपचाप ना बैठ जाएं। अभी आपकी जंग लंबी है, जैसे मैंने अभी कहा, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता 10 साल लगे, हो सकता 50 साल में भी ये तय ना हो। चूँकि 60-70 साल लगे हैं पहले जजमेंट को उल्टा करने में और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने में 7 जज बेंच का। तो थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। और AMU के ऊपर मेरे कुछ और भी आएंगे वीडियोस, लोग उससे नाराज़ ना हों, अपने को सुधारने की कोशिश करें। गड़बड़ कम्युनिटी एज ए होल भी कर रखी है, नेशनल लेवल पर हो, पॉलिटिकल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो, दीन के लेवल पर हो, दुनिया में, पूरी दुनिया में हो, वो सबके सामने। वी क्लेम टू बी फॉलोअर ऑफ इस्लाम बट वी आर नॉट। सिर्फ मुसलमान कहने से आप इस्लाम के फॉलोअर नहीं हो जाते। आपको अपने को सुधारना पड़ेगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि दूसरे भी तो यही कर रहे हैं। आप तो दूसरों से अलग हैं, आप मानते भी हैं कि वी आर डिफरेंट देन अदर्स, तो उसे आप प्रैक्टिस में भी लाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। आज यही कहना था।